तो फाइनली एमबीए सीईटी के जो रिजल्ट्स है वो रिलीज़ हो चुके हैं एंड रिजल्ट रिलीज़ होने के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मुझे फ़ोन कॉल्स आए, काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स में भी बोला कि हमें आंसर की में तो जो मार्क्स है वो काफ़ी अच्छे थे, बट एक्चुअल में अभी रिजल्ट में जो परसेंटाइल है वो इतना अच्छा जो है वो नहीं आया है। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो कि आप सीईटी सेल के पास जा सकते हो, इससे आपके रिजल्ट में कुछ चेंज वगैरह हो सकता है या फिर नहीं, तो इससे रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो में जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। साथ ही में कौन सी चीज़ें नॉर्मल है, ये ऐसा हो सकता भी है या फिर नहीं, तो वो भी मैं आपको जो है वो बताऊंगा ताकि आप जो है वो ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। साथ ही में अब रिजल्ट लग चुका है तो कॉलेजेस से रिलेटेड भी अब स्टूडेंट जो है वो फाइंड करना शुरू कर देंगे। तो इस वीडियो में मैं कट ऑफ से रिलेटेड भी जो चीज़ है वो आपको बताऊंगा ताकि आपको पता है कि कहाँ से आप कॉलेजेस वगैरह जो है वो देख सकते हो। तो वीडियो गाइस पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड हमने एग्जामिनेशन से लेके तो रिजल्ट तक की जर्नी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अभी इसके बाद एडमिशन तक भी हमें जो है वो जाना है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो ताकि आपको एडमिशन से रिलेटेड भी सारे जो अपडेट्स है वो टाइम पे मिलते रहे। तो सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ एंड फिर हम कट ऑफ्स के बारे में जो है वो बात करेंगे। तो देखो यार, रिजल्ट्स जब भी रिलीज़ होते हैं मैं पहले ही बोल देता हूँ कि आप में से काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो नाराज़ रहेंगे, बिकॉज रिजल्ट लगता ही कुछ ऐसा है जिससे समझ में ही नहीं आता कि यार हमारे साथ हुआ क्या है। अब देखो जनरली होता क्या है रिजल्ट में, एंड ये मैं काफ़ी बार बता भी चुका हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को, कि अगर आपको 100 या फिर 100 से ऊपर मार्क्स मिलते हैं तो जितना एक्सपेक्टेड रहता है या फिर कभी कभी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा परसेंटाइल हमें जो है वो देखने को मिलता है। बट जिनको भी 100 मार्क्स या फिर 100 मार्क्स के ऊपर मिला होगा वो इतने ज़्यादा जो है वो बेबस या फिर शॉकिंग जो है वो फील नहीं कर रहे होंगे कि यार मेरे साथ ये क्या हो गया, बिकॉज इस रेंज में या फिर इसके ऊपर ओवरऑल जो परसेंटाइल है वो अच्छा आता है या फिर जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उसके आसपास आने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो रहते हैं। बट जैसे ही आप इस रेंज के नीचे जाओगे, जैसे आप 90 या फिर 90 के नीचे जाओगे, तो फिर उसके बाद परसेंटाइल में जो है वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन आना जो है वो शुरू हो जाता है। जैसे अगर हम 80 से 60 मार्क्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो 85 परसेंटाइल जो है वो भी मिला हो, या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें 55 ऐसा परसेंटाइल जो है वो मिला हुआ हो। तो ये रेंज जो है वो बहुत खतरनाक होती है, यहाँ पे काफ़ी वेरिएशन जो है वो आते हैं। साथ ही में अगर आपको 50 या फिर इसके नीचे मार्क्स मिल रहे थे आंसर की में, तो यहाँ पे तो और भी खतरनाक वेरिएशन जो है वो आता है। कभी कभी तो ये भी देखने को मिलता है कि जिनको 50 मार्क्स मिले हैं उनको 20 परसेंटाइल मिल गया हो, या फिर जिनको 40 मार्क्स मिले हैं उनको 2 परसेंटाइल मिला हो। तो ऐसा जो है वो होना नॉर्मल रहता है एंड ऐसा हमें काफ़ी बार जो है वो रिजल्ट्स में जो है वो देखने को मिलता है। तो ये जो रेंज है नीचे वाली, इसमें जो वेरिएशंस है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आते हैं एंड इसके वजह से सभी स्टूडेंट्स को लगता है कि यार ये मेरे साथ जो है वो क्या हुआ। बट ये इसलिए होता है, आप समझो कि 200 क्वेश्चंस है। अब 200 क्वेश्चंस में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अगर हम थोड़ी भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे 20 to 40 मार्क्स यहाँ पे जो है वो आग बंद करके भी अगर आप तुक्के मारोगे तो भी 20 से 40 मार्क्स स्कोर करने यहाँ पे बहुत बहुत ही सिंपल जो है वो हो जाता है। तो इसलिए 40 के नीचे जब आप जाते हो तो 1 परसेंटाइल, 2 परसेंटाइल, 3 परसेंटाइल ऐसा भी जो है वो होने के चांसेस जो है वो रह सकते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो उसे ये मत समझो कि ये गलत हुआ है, वैसे ही होता है। बट अगर आपको 100 या फिर उसके ऊपर मार्क्स मिले होंगे तो आपका ओवरऑल जो रिजल्ट है वो ठीक होगा एंड आपको ऐसा इतना जो है वो शौक नहीं लगा होगा। एंड ये मैंने पहले ही बोला था कि जब रिजल्ट लगेगा तो काफ़ी सारे लोग शौक में जो है वो रहेंगे। साथ ही में क्या अभी आप कुछ कर सकते हो तो वो भी मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। तो देखो, जब सीईटी के रिजल्ट रिलीज़ होते हैं तो स्टूडेंट्स तो जो है वो शॉक में रहते हैं या फिर गुस्सा भी होते हैं कि ऐसा हमारे साथ जो है वो क्या हो गया। बट क्या आप इसमें कुछ कर सकते हो? तो इसका जो आंसर है वो है नहीं। इसमें आप ऐसा कुछ भी जो है वो नहीं कर सकते हो। मैक्स टू मैक्स आप ये कर सकते हो कि आप सीईटी सेल को जो है वो मेल कर सकते हो एंड मेल में आप बता सकते हो कि देखो मेरी आंसर की ऐसी थी, मुझे इतने मार्क्स मिले थे बट परसेंटाइल जो है वो काफ़ी कम आया है। अगर आपकी कंडीशन ऐसी है कि आपको 100 मार्क्स मिले थे आंसर की में, बट आपको जो परसेंटाइल है वो मिला है 30 परसेंटाइल या 20 परसेंटाइल, तो ये एक वैलिड केस हो सकता है। इसमें आप सीईटी सेल को जो है वो मेल वगैरह जो है वो कर सकते हो। बट आप बोलोगे मुझे तो मिले हैं 30 मार्क्स एंड उसमें मुझे 3-4 परसेंटाइल मिला है, तो ये जो है वो हो सकता है, ऐसे होने के चांसेस होते हैं। बट ये कंडीशन अगर है तो फिर आप इसमें जो है वो मेल वगैरह करके पूछ सकते हो। बट सीईटी सेल में आज तक कभी भी रिजल्ट चेंज हुआ हो ऐसा हमें जो है वो देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी या फिर चांसेस भी जो है वो कम होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई रिजल्ट के बाद, यहाँ पे ऐसा चेंज होने के चांसेस नहीं है। मैंने आपको बता भी दिया कि क्यों ऐसा होता है, क्यों कम मार्क्स मिलते हैं या फिर क्यों कब अच्छे मार्क्स आपको जो है वो मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं गाइस हम कॉलेज के कट ऑफ्स के ऊपर। अब एडमिशन प्रोसेस जो है वो जल्दी स्टार्ट होगी। जल्दी मैं एडमिशन प्रोसेस कब स्टार्ट होगी, कैसे रहेगी, उससे रिलेटेड वीडियोस आपके लिए जो है वो बना दूंगा, जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगा एंड आपको पता रहेगा सारी चीज़ें।
एंड कॉलेजेस को देखने के लिए गाइज आपको सीईटी के जो कट ऑफ्स है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। अब इस साल अगर हमें एडमिशन लेना है तो हमें लास्ट ईयर के कैप राउंड्स के कट ऑफ्स जो है वो देखने पड़ेंगे, बिकॉज इस साल के कट ऑफ्स तो जब हमारा कैप राउंड खत्म होगा उसके बाद ही जो है वो रिलीज़ होंगे। तो अगर आपको इस साल एडमिशन लेना है तो आपको लास्ट ईयर के जो कट ऑफ्स है वो रेफर करना पड़ता है। अब दो टाइप्स के कट ऑफ होते हैं, एक होते हैं महाराष्ट्र के कट ऑफ्स एंड एक होते हैं ऑल इंडिया के कट ऑफ्स। अगर आपने कैट, जैट, सी मैट, एटमा, मैट ये सारी एग्ज़ाम दी होगी तो आप ऑल इंडिया के कट ऑफ्स देख सकते हो। वही अगर आपने सीईटी एग्जामिनेशन दी है तो आपको फिर ये सीईटी वाले जो कट ऑफ्स है वो जो है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एमबीए के जो नंबर ऑफ कॉलेजेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, 300 से भी ज़्यादा कॉलेजेस आपको जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब आपको पता चल चुका है कि आपको 80 परसेंटाइल है, 90 परसेंटाइल है, 95 है, कितना है वो कमेंट्स में आप मुझे बता देना। बट उसके अकॉर्डिंग इस लिस्ट में कौन सा कॉलेज कितने पे जा रहा है वो फाइंड करना जो है वो बहुत बहुत डिफिकल्ट जो है वो जाता है। क्यों? जैसे सपोज करते कि मुझे 80 परसेंटाइल मिला है, अब 80 परसेंटाइल में ये 350 से भी ज़्यादा पेजेस वाले पीडीएफ में मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऐसा कॉलेज है जिसका 80 परसेंटाइल के आसपास जो कट ऑफ है वो जा रहा है। तो ये ढूंढना थोड़ा मुश्किल आपके लिए जो है वो हो सकता है, बट इसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। जैसे आप हमारी ये लिस्ट का यूज़ अगर करोगे तो यहाँ से आप इजीली फाइंड कर पाओगे। जैसे सपोज़ अगर आपको 80 परसेंटाइल के आसपास देखना है तो यहाँ पे सारे कॉलेजेस हाई परसेंटाइल टू लो के इसमें जो है वो अरेंज्ड है। तो यहाँ पे 80 के आसपास वाले जो कॉलेजेस है वो मैं देखूंगा। यहाँ पे जैसे ये सिंहगढ़ कॉलेज है वडगांव वाला, तो यहाँ पे मैं इस कॉलेज का नाम जो है वो कॉपी कर लूँगा एंड ये वाली जो लिस्ट है यहाँ पे Ctrl+F दबा के Ctrl+V दबाऊंगा तो देखो ये कॉलेज का नाम आ गया। अब मुझे 80 परसेंटाइल के आसपास देखना था, मैंने यहाँ पे क्या किया, ये लिस्ट में 80 वाले रेंज में जो कॉलेजेस जा रहे हैं उसका नाम कॉपी करके यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे मुझे उस कॉलेज का डिटेल में जो कट ऑफ है वो अब जो है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन का भी कट ऑफ है, अगर आपकी कैटेगरी होगी तो कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो थोड़ा कम जाता है। मैंने इस लिस्ट में जो है वो ओपन के कट ऑफ डाले बिकॉज सबसे ज़्यादा कट ऑफ ओपन का होता है। अगर उस कॉलेज में ओपन का एडमिशन हो रहा है उस परसेंटाइल में तो बाकी किसी भी कैटेगरी का जो है वो हो जाएगा बिकॉज कट ऑफ उससे कम ही रहेगा, ठीक है। तो इससे आप इजीली जो है वो फाइंड कर पाओगे, ठीक है। साथ ही में और इजी करने के लिए अगर आपको देखना है कि बस मुंबई में ही देखना है भाई मुझे, तो मुंबई पे क्लिक कर लो, मुंबई की लिस्ट ओपन हो जाएगी। मुंबई के ऐसे कॉलेजेस देखना है जिनका 90 या फिर उसके ऊपर कट ऑफ जाता है तो मैं यहाँ पे 90 वाली रेंज देख लूँगा। यहाँ पे मुझे सिंपली क्या करना है, इस कॉलेज का जो नाम है वो कॉपी कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे Ctrl+C एंड ये जो लिस्ट है यहाँ पे Ctrl+F Ctrl+V दबा दूंगा तो ये कॉलेज आ जाएगा एंड फिर मुझे यहाँ पे डिटेल में कट ऑफ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जितने भी आपको परसेंटाइल मिले हैं उसके अकॉर्डिंग आप 10 कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट कर लो, थोड़े ऊपर के थोड़े नीचे के, एंड फिर वहाँ पे आप डिटेल में अपना कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ चेक कर पाओगे या फिर जैसे भी ओपन का है वो भी आप जो है वो देख पाओगे, ठीक है। इसके अलावा कट ऑफ रीड कैसे करते हैं, होम यूनिवर्सिटी अदर देन होम यूनिवर्सिटी क्या होता है, अगर आपको ये डिटेल में जानना है तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं आपके लिए डिटेल वीडियोज़ वगैरह जो है वो बना दूंगा, ठीक है। बट इससे आपके कॉलेजेस फाइंड करना जो है वो बहुत सिंपल हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको सभी डिस्ट्रिक्ट्स के जो लिस्ट है वो मिल जाएंगे एंड बाकी जो सीईटी के कट ऑफ्स है वो भी आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएंगे। तो कहीं और आपको जो है वो जाना नहीं पड़ेगा, इसके लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। साथ ही में अभी जल्दी हमारा जो एडमिशन प्रोसेस है वो भी स्टार्ट होगा। थोड़ा आइडिया अगर मैं दूँ तो एडमिशन प्रोसेस को स्टार्ट होने में थोड़ा बहुत जो टाइम है वो लगता है। पहले रजिस्ट्रेशन होता है, कैप राउंड को स्टार्ट होते होते ऑलमोस्ट जुलाई का मंथ जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो अभी आपके पास जो है वो अच्छा खासा टाइम है। तो इस टाइम का आप यूज़ कैसे कर सकते हो, सबसे पहले तो आप डॉक्यूमेंट वगैरह जो है वो बनाने डाल दो। कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बता दूंगा, तो उसका टेंशन मत लो, ठीक है। बस आप वीडियोज़ फॉलो करते रहना, आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आएगी। बट ध्यान रखना कि अगर आपको बहुत अच्छा परसेंटाइल मिला हुआ है तो आप कैरीड अवे जो है वो मत हो जाना, बिकॉज बहुत सारे लोग हो जाते हैं कि मुझे यार 99 से ऊपर मिला या फिर 90 के ऊपर मिला तो अच्छा कॉलेज तो मिल जाएगा। अब अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस तो है, बट वहाँ पे अगर आप कैप राउंड में ब्लंडर कर दोगे या फिर गलतियाँ कर दोगे तो कॉलेज आपके हाथ से जो है वो जा सकता है, बिकॉज कैप राउंड 1 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पे गलती से कुछ मिस्टेक कर दी एंड अगर आपका ऑटो फ्रीज वगैरह हो गया कॉलेज तो फिर सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में भी आप जो है वो एलिजिबल नहीं रहोगे। तो इन सभी चीज़ों का भी आपको जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही में डॉक्यूमेंट्स में कौन से चीज़ें आपको अपलोड करना है, कौन से कैटेगरी में आपको कम परसेंटाइल पे एडमिशन मिल सकता है। साथ ही में बहुत सारे लोग एडमिशन कर लेते हैं, बाद में उनको पता चलता है कि हमारी जो फ़ीस है वो तो गवर्नमेंट भरने वाला है, तो स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है, कौन से कैटेगरी में कितनी स्कॉलरशिप वगैरह जो है वो मिलेगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है एडमिशन प्रोसेस में, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें जो एडमिशन है वो लेना पड़ता है, ठीक है। बाकी हम पर्सनल काउंसलिंग भी करते हैं, जैसे हर साल हम करते ही है, ठीक है। तो इसमें भी आप एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे मैं डिटेल में आपको एक एक छोटी से छोटी लेके बड़ी से बड़ी आपके स्कॉलरशिप तक सारी जो चीज़ है वो आपको डिटेल में यहाँ पे जो है वो गाइड करूँगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें अच्छा परसेंटाइल मिला है, जो चाहते हैं कि अच्छा कॉलेज उन्हें जो है वो मिल जाए एंड ज़्यादा उन्हें इधर उधर भागना भी ना पड़े। तो आप इन काउंसलिंग में जो है वो एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे हम सबसे पहले तो आपके
परसेंटाइल के बेसिस पे कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं उसकी लिस्ट भी हम आपको जो है वो देंगे जब रैंक्स रिलीज़ हो जाएंगे तब। फिर यहाँ पे आपको एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे जब रैंक लिस्ट रिलीज़ होती है तो कौन से रैंक से आपका एडमिशन होगा। फिर कॉलेज से रिलेटेड यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर, कैसे प्लेसमेंट्स है, कौन सी चीज़ें आपको देखना चाहिए कौन से कॉलेज में, कॉलेज को कैसे शॉर्टलिस्ट करना चाहिए, कैप राउंड में आपको कैसे कॉलेजेस को प्रेफरेंस देना है, नंबर 1 पे कौन सा रखना है, 2 पे रखोगे तो क्या होगा, बेटरमेंट फीस कैसे होता है, कैप राउंड 1 में कॉलेज लग गया बट 2 में भी जाना है, बट राउंड 1 का कॉलेज का साथ में रख के 2 में जाना है तो वो कैसे करोगे, तो वो सब कुछ इसमें आपको जो है वो बताया जाएगा। साथ ही में मैनेजमेंट कोटा में कैसे एडमिशन होता है जिनको कम परसेंटाइल मिला है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको इस काउंसलिंग में जो है वो मिल जाएगी। साथ ही में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी रहेगा जहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो सारे आपको जो है वो मिलते रहेंगे, तो आपको ज़्यादा जो है वो इधर उधर भागना जो है वो नहीं पड़ेगा। साथ ही में अभी कुछ टाइम के लिए यहाँ पे एक स्पेशल डिस्काउंट भी आपको जो है वो मिलेगा, तो ऐप से अगर आप खरीदोगे तो ऑलमोस्ट 1500 रुपीज़ आपको जो है वो पे करना पड़ेगा। तो कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए गाइस यहाँ पे मैंने एक जो गूगल फॉर्म है वो बनाया है, तो यहाँ पे आपको सेम काउंसलिंग आप जो है वो 1300 रुपीज़ के आसपास में जो है वो एनरोल कर पाओगे, जहाँ से आपके रजिस्ट्रेशन से लेके तो एडमिशन होने तक आपको सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो डिटेल में बताई जाएगी। अब ये गूगल फॉर्म जो है वो ज़्यादा टाइम तक जो है वो नहीं रहेगा, डायरेक्ट फिर ऐप से ही आपको जो है वो लेना पड़ेगा। अब इस गूगल फॉर्म में कुछ रिस्पॉन्सेज के लिए हमने इसे ओपन किया है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप गूगल फॉर्म में एनरोल कर सकते हो, आपको काउंसलिंग मिल जाएगी। ऐप का भी एक्सेस आपको जो है वो गूगल फॉर्म से ही हम जो है वो बैकएंड से जो है वो दे देंगे। तो ये स्पेशली अभी रिजल्ट लगा है इसलिए हमने गूगल फॉर्म जो है वो रखा है, कुछ दिनों में वो बंद हो जाएगा एंड फिर आपको डायरेक्टली ऐप से ही इसका एक्सेस जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप गूगल फॉर्म जो है वो भर सकते हो एंड काउंसलिंग में जो है वो एनरोल कर सकते हो। इससे आपको आगे जाके एडमिशन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं आपको जो है वो देता हूँ। ठीक है, बाकी वीडियोस भी आते रहेंगे, ऐसा नहीं कि जो काउंसलिंग लेंगे उन्हें ही चीज़ें मिलेगी। मैं ट्राई करूँगा सभी को जो है वो टाइम पे गाइड करूँ, बट वो पर्सनल गाइडेंस, आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप डायरेक्ट मुझे काउंसलिंग में जो है वो पूछ पाओगे, बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी कॉलेज लिस्ट वगैरह मैं बना के दूंगा। ठीक है, बाकी यूट्यूब पे भी मैं गाइड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि सभी को एडमिशन में जो है वो हेल्प हो। ठीक है, तो होप सो गाइज ये वीडियो आपको जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते गए जैसे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।